ये स्लाइड को चलिए ना करंट स्लाइड पे वर्क करते हैं, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर रख लिया। देखो जो आज हमारा चैप्टर है, अभी तक हमने इस 12 चैप्टर के अंदर 12.1 फिनिश किया है। कौन सा किया है? 12.2 में जाने से पहले हमें सर्कल के एरिया के माइनर सेक्टर होते हैं, जो मेजर सेक्टर होते हैं, सेगमेंट और माइनर सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले जो मेन बात है वो पढ़नी पड़ेगी आपने नंबर 1 पे, माइनर सेक्टर क्या होता है। देखो माइनर सेक्टर वैसे तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक सर्कल से बनाई हुई, सर्कल के रूप में ले रहे हैं हम इसको। ये जो हमारा सेंटर है एक थीटा बनाएगा, एक एंगल बनाएगा, जितना वो कवर करेगा एरिया वो माइनर सेक्टर में आता है। यदि हम इसका एरिया निकालने लगे तो जो एंगल बनेगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर से डोनेट करते हैं इसको। आगे सुनने दूसरे नंबर पे आपने पढ़ना पड़ेगा इसमें मेजर सेक्टर। क्या पढ़ना पड़ेगा? मेजर कौन सा सेक्टर होता है? मेजर सेक्टर वो होता है जो आप पूरे सर्कल में ये चीज़ को इग्नोर करते हो, मतलब ये चीज़ को माइनस कर देते हो। आपको पूरा सर्कल के एरिया में से आपको माइनर सेक्टर को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ये तो थी हमारी मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर की बात। फिर नंबर 3 पे एक चीज़ आएगी जो हम सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये सेगमेंट होते हैं हमारे, ये सेगमेंट है, बट ये सेगमेंट बना कैसे है? देखो यहाँ से ऐसे पहले ये एक सेक्टर हुआ करता था, सेक्टर में से नीचे कोड ने अपना सेगमेंट बना दिया, एक कोड ने अपना क्या बना दिया? सेगमेंट बना दिया। तो सबसे पहले इसमें हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? इसमें 2 टाइप्स ट्रायंगल आएंगी। किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? ट्रायंगल के बारे में। इसमें 2 टाइप्स ट्रायंगल बनती हैं आपके सिलेबस में। एक तो बनती है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनती है? तो क्या बनती है? राइट एंगल ट्रायंगल। और एक बनेगी इसमें आपको इक्विलेटर ट्रायंगल। जानते हो इक्विलेटर ट्रायंगल के बारे में? बिल्कुल है। हाँ यस, राइट एंगल ट्रायंगल में तो 1/2 बेस इंटू हाइट का फार्मूला लगा के हम इसका निकाल सकते हैं। बट इक्विलेटर ट्रायंगल में क्या होता है? फार्मूला याद कर लेते हैं सीधा, 3/4 साइड स्क्वायर, यही होता है। फिर हम ट्रायंगल के बाद पढ़ेंगे सेगमेंट। 2 सेगमेंट होते हैं, पर एक माइनर छोटा होता है, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हमें अपने ट्रायंगल उसमें से माइनर सेक्टर में से जो भी ट्रायंगल बनी है उसको माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। इसके एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, आपके पास सेगमेंट आ जाएगा माइनर वाला। और यदि मेजर निकालना पड़े तो उस मेजर के लिए तो मेजर सेगमेंट कौन सा बच गया? जो बाकी बच गया पूरे सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से आप माइनर को माइनस कर दोगे। कौन से माइनर को? माइनर सेगमेंट को। यहाँ समझ आ रहा भाई? yes. ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आपकी। और यही चीज़ अगले इसमें एक्सरसाइज के अंदर, इस नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं। इसका फर्स्ट सम देखो, ये कह रहा है आपको पास फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर हमें 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। किस की? एक तो थीटा की और एक रेडियस की। देखो थीटा है हमारे पास, रेडियस है हमारे पास, तो हम इस फार्मूले के अंदर कुछ कर देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। समझ आ रहा है? पाई की वैल्यू 22/7। हाँ पहले बता दी उन्होंने, पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है, तो हम उसके अंदर 22/7 यूज कर लेंगे। देखो पाई की वैल्यू पहले कह दी उन्होंने, हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखें, सेकंड क्वेश्चन के अंदर फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखो एक वर्ड आया है क्वाड्रेंट, इस वर्ड को आप, क्वाड्रेंट वही होता है किसी भी पार्ट का फोर्थ पार्ट, किसी भी उसका मतलब जैसे हम तो सर्कल पढ़ रहे हैं तो इसके क्वाड्रेंट पे जाएंगे, इसको ऐसे बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये जो ये पार्ट है ये है ये हर एक को क्वाड्रेंट बोलेंगे। यदि ये क्वाड्रेंट है तो यहाँ से थीटा निकल के आएगा आपका 90 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल कितने होते हैं 360 होते हैं। 4 से डिवाइड होने के बाद 90 डिग्री आ गया। थीटा तो मिल गया हमें भाई, हमें रेडियस और चाहिए। क्या चाहिए? रेडियस। सर्कमफ्रेंस गिवन है आपकी, एक मिनट थोड़ा सा बता देता हूँ, 22 है। कितनी है? 22 है। तो सर्कमफ्रेंस 22 है। क्या है? सर्कमफ्रेंस 22 है। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला बताओ कोई बच्चा? वेरी गुड, 2 पाई r इक्वल टू 22 है। यहाँ से r निकल जाएगी तो 22 जो इसके साथ मल्टीप्लाई में होते हैं कहाँ चले जाते हैं? डिवाइड में चले जाते हैं। पाई डिवाइड में आएगी तो 22 ही आएगा, जो निचले वाला 7 आएगा वो कहाँ चला जाएगा? यहाँ तक समझ में आ गया। r भी मिल गया हमें, कितना? 7/2। तो फार्मूला जानते हो एरिया ऑफ उसका, किसका? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ, अरे सेक्टर ही तो फाइंड करना है, थीटा बाई 360। समझ आ रहा है? ये चीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लेंथ ऑफ मिनट हैंड। देखो मिनट हैंड पे जाएं तो एक हम वॉच पढ़ेंगे। सर्कल टाइप है, मतलब जैसे वॉच होती है, मिनट हैंड है, वो उसकी जो लेंथ है वो 14 है, जो हमारा आर का काम करेगी, 14 सेंटीमीटर है। और 1 मिनट के अंदर, कितने मिनट के अंदर? 1 मिनट के अंदर, 5 मिनट हैंड 5 मिनट्स, कितनी स्वैप्ट करेगी कितने मिनट के अंदर? देखो पूरा जो एंगल बनता है, यदि हम थीटा निकालने लगे, पूरा एंगल बनता है 360 का। जब पूरा एक रेवोल्यूशन वो 60 में करती है, मतलब 360 को पूरा कवर करती है ना, 60 में करती है। और 5 मिनट में पूछ रखा है इसके अंदर, तो 30 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 30 डिग्री। हमारे पास रेडियस भी है, थीटा भी है, बस हमने थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर लगाना है। समझ में आ रहा है? दोबारा बताया जाए। चलिए रेडियस टू डिवाइड होते हैं, इसमें सीधा रेडियस दे रखा है। हाँ, डायमीटर d/2 होता है ना? कहाँ डायमीटर? नहीं वैसे, हाँ अब आएगा क्वेश्चन, वो भी सही कर रहे हो आप। देखो उसका भी बताता हूँ मैं। 4th क्वेश्चन पे देखो, chord of the circle radius 10 centimeter subtends right angle at the center. Find the area of, क्या चीज़ निकालनी है, वो क्या कहना चाहता है? देखो मैं पूरा बता रहा हूँ आपको। एक सर्कल है, ये कोड है, और ये जो इससे सबटांस करती है, इससे रेडियस से, वो 10 है। मतलब यहाँ ऐसे खींचोगे आप, अपना एक ओ बनाओगे, ये 10 है। आई बात समझ में? राइट एंगल पे, किस पे भाई? राइट एंगल पे। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। थीटा तो मिल गया। यही चीज ढूंढनी है आपने, थीटा और आर ढूंढना है। R10 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। 2 चीज निकालनी है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। देखो यदि आपको माइनर सेगमेंट का फार्मूला भूल चुके हो तो मैं बता रहा हूँ। माइनर सेगमेंट के लिए हमें, सुनो 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 सुनो, सेगमेंट की बात हो रही है, सेक्टर की नहीं बात हो रही है। सेगमेंट निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ माइनर, नहीं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये निकालना था। एरिया ऑफ, लो मैं पीछे चला जाता हूँ, एक मिनट देखो, आ जाओ। देखो दोबारा देखो, इस पे दोबारा ध्यान दो। कहाँ पर? हाँ इसमें आ जाओ, 4th पे। माइनर सेगमेंट के बारे में बताया था। भाई माइनर सेगमेंट निकालने के लिए आपको माइनर सेक्टर में से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया था ना। तो यही चीज बताई थी, यही चीज हम देखो नेक्स्ट कर रहे हैं। 4th क्वेश्चन में दोबारा आ जाओ। अब
माइनर सेक्टर में क्या पढ़ा था हमने? माइनर सेक्टर में पढ़ा था हमें थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर होता है, बताया था। हमारे पास थीटा भी आ गया, आर भी आ गया कि नहीं आ गया? ट्रायंगल के बारे में क्या पढ़ा था हमने? पढ़ा था भी टू टाइप्स की ट्रायंगल आएंगी हमारे पास। एक तो इक्विलेटर ट्रायंगल होंगे, एक राइट। ये किस प्रकार की है, किस टाइप की है? ये फर्स्ट टाइप की है, ये इक्विलेटर ट्रायंगल है। क्या है? सॉरी यार, इक्विलेटर कैसे है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इक्विलेटर में तो 60 का डिग्री का एंगल आएगा, इक्विलेटर में तो कितने का आएगा? ये राइट है। कौन सी है? राइट है। राइट का फार्मूला बताया था मैंने आपको, 1/2 हाँ बेस इंटू हाइट। वेरी गुड, समझ गया। तो थीटा 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू लगाओ 3.14 है तो हाँ अपॉन 100 कर लो साथ के साथ। रेडियस में 10 × 10 आ जाएगा। ये इसलिए तो दी थी भाई आपको एक कटने में इजी हो जाएगा। हाँ कट जाएगा बिल्कुल। माइनस 1/2 बेस। देखो इस ट्रायंगल का जो बेस है ना, देखो ये बेस मान के चलेंगे हम इसका, ये हाइट मान के चलेंगे। तो बेस भी 10 है और हाइट भी 10 है। बेस भी 10 है। देखो किसी ट्रायंगल पे ऐसे 90 पे बिलोंग करती है तो ये बेस होता है, ये हाइट होती है। तो ये 90 डिग्री बिलोंग करता है हाइपोटेन्यूज के सामने वाली ये साइड। आ रहा है समझे? तो बस ये आपकी 50 आ जाएगी और इसमें से माइनस कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे देखें। एक सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर आर्क वर्ड आ गया ना। सबटांस द एंगल 60। देखो 60 का बना रहा तो उसी टाइम आपने उसमें आ जाना चाहिए भाई जो ट्रायंगल बना रहा है वो इक्विलेटर बना रहा है। देखो एक फिगर बना लो आप भी, फिगर इसमें वही बनेगा। देखो जो हम, चलो बन गया गोल गोल। यहाँ से हमारा सेंटर है और ये जो कोड ऐसे बना रहा है। रेडियस आपके पास 21 है। रेडियस कितनी है आपके पास? 60 का एंगल बना रहा है। ये भी 21 ही है। ये हमारा सेगमेंट है। ये हमारा क्या है? सेगमेंट है। ये हमारा ट्रायंगल है और जो हमें आर्क निकालनी है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। देखो आर्क तो सारी ही होती है बट उसी लेंथ पे फोकस करना है जो हमारी ये बनाती है सेगमेंट के साथ और सेक्टर के साथ बंधी होती है। ये कितनी बंधी होगी? ये थीटा बाई 360 सरकमफ्रेंस आर्क होती है ना जो, हाँ सरकमफ्रेंस पे वो करती है, डोनेट करती है, इस पे डिपेंड होती है। थीटा 60 और आर 21 हाँ, और 222/7 और आर कितनी आ जाएगी? 21 हो जाएगा। और इसकी जो लेंथ आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी, ना कि स्क्वायर यूनिट में। सर हमें ये कैसे पता लगेगा इसमें सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाना होता है? देखो आर्क होती है ना, जो आर्क होती है वो किस पे डिपेंड होती है? आर्क ना, आर्क तो बाहर की तरफ होती है। आर्क कहाँ होती है? देखो आर्क कहाँ होती है? यहाँ होती है ना आर्क, तो सर्कमफ्रेंस पे डिपेंड होगी। और जिसमें एरिया, तो एरिया कह रहा है वो। देखो इसके अंदर देखो, हाँ अब एरिया देखो, इस वर्ड में देखो आप, ये क्या वर्ड आया? क्या वर्ड आया? एरिया। ये क्या वर्ड आया? तो एरिया होता है और लेंथ होती है। आगे समझे? अब इसमें आप क्या निकालोगे? सेक्टर का वो निकालोगे। क्या निकालोगे? सेक्टर। देखो हमने पढ़ा है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या पढ़ा है? एरिया ऑफ सेक्टर में थीटा बाई 360। और सेगमेंट में क्या पढ़ा है? बिल्कुल। देखो हम सेक्टर उसमें से, सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? और ट्रायंगल इसमें कौन सी है? 3/4 साइड स्क्वायर 21 × 21। समझ में आ जाएगा? यहाँ तो कितना ही छोड़ देना इसको, बस इसका फार्मूला इसमें से माइनस कर देना। ठीक है ना, इनकी मल्टीप्लाई करके लिख देना, ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आ जाएगा समझ में? नेक्स्ट करोगे। 6 देखो इसका क्या है? कोड है सर्कल, उसकी बना लो, एक फिगर बना लो। कोड है, ये रेडियस है इसकी, ये 15 है भाई। ये थीटा बना हुआ, वही क्वेश्चन है सेम। तो हमें क्या निकालना है इसका? मेजर सेगमेंट। ये तो हो भी गया पीछे। हम पहले माइनर और मेजर सेगमेंट निकाल रहे हैं, तो सेगमेंट के बारे में पढ़ा ही हमने। सेगमेंट निकालने के लिए क्या होता है? हमें सेक्टर में से ना, सेक्टर में से क्या माइनस करना पड़ता है? सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करना पड़ता है। ट्रायंगल माइनस करना पड़ता है कौन से के लिए? माइनर के लिए। किसके लिए? माइनर के लिए। और मेजर के लिए क्या करना पड़ता है?
मेजर के लिए पूरे सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से हमें एरिया ऑफ, हाँ, एरिया ऑफ सेगमेंट जो माइनर सेगमेंट होता है वो माइनस करना होता है, माइनर सेगमेंट माइनस करना होता है। आ रहा है समझ में? बिल्कुल आ गया। तो ये चीजें देख रहे थे हम। ये क्वेश्चन को दोबारा देखो, 6 क्वेश्चन को। इसके अंदर हमारे पास रेडियस भी है, थीटा भी है, बस हमने फार्मूले में लगाने हैं। अच्छी तरह देखो, जो आपको समझने की चीजें हैं ना, वो जो बेसिक बताया ना मैंने, वो समझने की चीजें, उसको तो कम 3-4 बार आप अच्छी तरह वो करो, उसको पढ़ो अच्छी तरह, फिर आ जाएगा आपको समझ में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बता देता हूँ मैं आपको। देखो ये क्वेश्चन है जो 7, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको पढ़ के देखो, आपको एक अलग सी चीज़ें महसूस होंगी भाई, अलग सा लगेगा यार, ये तो अच्छी चीज़ आ गई है। कोड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस, फिगर तो वही बनेगा, फिगर तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वैसे बन गया, कोई नहीं। तो फिगर तो वैसा ही बनेगा, बट एक चीज और आएगी। अब की बार हम एंगल को इक्विलेटर ट्रायंगल तक पढ़ रहे थे भाई, या तो 90 का एंगल बनता है या 60 का, बट अब की बार किसका बन गया? अरे वाह, 120 का एंगल बन गया। 120 का एंगल थोड़ा सा बड़ा बनेगा, थोड़ा फिगर को इस हिसाब से समझो आप भी, थोड़ा सा इसमें आ जाएगा। वो नोट्स में ना सही मिलेगा, जो मैं PDF भेज रहा हूँ ना, उसमें सही मिलेगा आपको। रेडियस कितनी है भाई? रेडियस है 12। वेरी गुड, 12 सेंटीमीटर है। हमें किसी भी सेगमेंट का निकालने के लिए, देखो सेगमेंट का निकालना है, सेगमेंट का निकालने के लिए हमें एक फार्मूला दिया गया हुआ है, बता रखा है मैंने आपको। माइनर, क्या माइनर? माइनर सेक्टर में से, माइनर सेक्टर में से आप एक ट्रायंगल का माइनस करते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल करते हो। बट ये तो ठीक है भाई, सेक्टर तो हमारे पास है θ/360 पाई आर स्क्वायर, ये तो है हमारे पास, बट ट्रायंगल तो नहीं है। ट्रायंगल तो 2 ही पढ़ी हमने, एक तो इक्विलेटर ट्रायंगल पढ़ी, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या आ गया? देखो यहाँ पर ध्यान से दिया जाए तो कोड से जो इस पे परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है? इसका परपेंडिकुलर होता है। मीनिंग ऑफ से यहाँ पर कहने का मतलब ये है, ये 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होगा तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा? बेस होगा। यही होता है ना भाई, यही होता है ना। और ये 60 एंगल होगा, ये क्या होगा? 60। चलो ये 60 होगा। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, यदि हमें देखो ये भी चाहिए, हमें इसका M लगा लो, इसका नाम किसका क्या लगा लो? M। ये है AB, ठीक है। तो यहाँ देखो, यदि हम इसके अंदर इसको O लगा लो, OM निकाल लें, क्या निकाल लें? अपॉन, हमें A को करना पड़ेगा, 2 चीज निकालनी है ना हमें। देखो हम, हमारे पास AM भी चाहिए, हमें AM भी निकालना पड़ेगा, उसमें भी क्या करना पड़ेगा? AO करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? AO करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। OM क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? OM इसके अंदर परपेंडिकुलर है, और ये कौन है? हाइपोटेन्यूज है। इसके अंदर देखो AM क्या है? बेस है, और वो क्या है? क्यों भाई? और फार्मूला पढ़ा था हमने, हाँ, PB HHB, ये पढ़ा था ना P। तो देखो P/H तो साइन ही बन रहा है। क्या बन रहा है भाई? ये तो साइन ही बन जाएगा, साइन 60। और ये क्या बन जाएगा? कोस 60 आ जाएगा, ये कोस 60 बन जाएगा। हमें पता है भाई, जो OM है ना, OM की वैल्यू क्या है? निकालनी है। और AO की वैल्यू क्या है? 12 है। और जो साइन 60 की वैल्यू होती है ना, वो होती है 1/2। 1/2 ही होती है। क्या होती है? 1/2। हाँ भाई, क्या बताया था आपको? जो कोस 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। वेरी गुड। और जो हम इसमें कर रहे थे, AM तो हमें फाइंड करना है, और AO कितनी है? 12 ही है। और इसकी जो कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 होती है। दोबारा देख लो, जो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 होती है, और जो
कोल 60 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2 होती है। यहाँ से ओ एम कितना आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से ओ एम मिल रहा है हमें 6√3 और यहाँ से ए एम कितना मिल रहा है, अरे 6 ही तो मिल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 से डिवाइड नहीं हो जाएगी, दो चीज़ आ गई हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें ए एम नहीं चाहिए, हमें तो ए बी चाहिए। 1/2 बेस तो ए बी है ना, और हाइट ओ एम है, हाइट क्या है ओ एम है। ए बी तो डबल बन जाएगी, इसकी डबल बन जाएगी ए एम की, ए एम कितना था 6 था, 12 बन जाएगा, समझ आ रहा है। और ओ एम 6√3 है ही है, तो हाँ 36√3 समझ में आ गया यहाँ तक। ये आया भाई तुम्हारा इतना बड़ा इसका 36√3 आया है, और ये आपको निकालना ही आता है, बस माइनस करके दिखा देना, कुछ नहीं पूरा नहीं है। √3 की वैल्यू √3 की वैल्यू लगा लो यहाँ पर, थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, ठीक है ना। बाकी समझने की चीज़ है ये चीज़, जो आप कैलकुलेट करके देखोगे तो आ जाएंगी, बाकी नोट्स हैं जो उसमें PDF में देखोगे पढ़ के आप तो समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। तो इससे बड़ी